नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। आज हम अनाटॉमी फिजियोलॉजी लेक्चर्स में ह्यूमन टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या ह्यूमन सेल्स को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम ह्यूमन टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टिश्यूज़ क्या होता है, उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो हम ह्यूमन टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि टिश्यू होता क्या है, कि जिसमें क्या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है मिलकर क्या वो टिश्यू बनाती है। ठीक है जी। फिर ये टिश्यू क्या आगे क्या करते हैं, हमारा ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है जी। तो टिश्यूज़ का एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म ए टिश्यूज़। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या जो टिश्यू जो बनते हैं वो क्या ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए ऑर्गन एंड ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। ठीक है जी। तो दूसरा जो सेल्स जो वर्क कर रही थी उसका जो वर्कलोड है वो कम होता है। ठीक है जी। तो ये क्या जो इंपॉर्टेंस है टिश्यू की अगर हम बात करें। उसके बाद टिश्यू टाइप की अगर हम बात करते हैं तो टिश्यू के जो टाइप्स है मेनली 4 टाइप्स है। फर्स्ट हमारा एपिथेलियल टिश्यू आता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज आता है, मस्कुलर टिश्यूज आता है और नर्वस टिश्यू आता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या है जो प्रोटेक्टिव सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन जो वर्क करता है। कनेक्टिव क्या सपोर्ट करने का काम करता है, उनको दो जो टिश्यूज उनको बाइंडिंग करने का काम करता है। मस्कुलर क्या है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है जी। तो आज हम क्या है एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यू को कवर करेंगे। उससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कनेक्टिव और नर्वस टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एक टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू जो कवर करता है हमारी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नल सरफेस को, और उसके अलावा हमारी जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनको एंड ऑर्गन्स को। ठीक है जी। तो मेन टिश्यूज है इंग्लैंड अगर हम बात करें जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं। फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड होमोस्टेसिस। ये क्या इसके जो फंक्शंस है एपिथेलियल टिश्यूज के। तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, सिक्रेशन सिक्रेट म्यूकस। दूसरा अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन, तो टिश्यू एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स रिक्वायर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, होमोस्टेटिक स्टेट ऑफ बैलेंस को बनाए रखते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद आता है कि एपिथेलियल सेल्स क्या है जो अटैच होते हैं थिन मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है जी। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है जो एपिथेलियल जो टिश्यूज उसको क्या सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है जी। और इन्हें मेम्ब्रेन के बीच में क्या क्लोजली क्या है एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम एपिथेलियल टिश्यू भी क्या है हमारे डिवाइडेड की गई है टाइपिंग में। एक आता है सिंपल, दूसरा आता है हमारा कंपाउंड। तो सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे। तो सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करें, सिंपल एपिथेलियम का एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर बॉडी कैविटीज एंड डक्ट एंड ट्यूब्स। तो सिंपल एपिथेलियम का एक सिंपल लेयर, एक सिंगल लेयर होती है कि जैसे एक प्लेन लेयर होती है सेल्स की। अगर हम बात करें टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स की एक प्लेन लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम क्या है टिश्यूज़ बोलते हैं, जो कवर करती है बॉडी कैविटीज डक्ट एंड ट्यूब्स। ठीक है जी। तो इट इज़ फाउंड में जो हमें प्रेजेंट रहती है प्लेस इन द बॉडी इन द लिटिल एंड पीरियड, जहाँ पर मतलब ज़्यादा टूट फूट वर्क ना हो, टूट फूट वर्क बहुत कम होती है, वहाँ पर क्या हमारी जो सिंपल एपिथेलियम क्या है प्रेजेंट रहती है। तो सिंपल एपिथेलियम को भी डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का, जो कि फ्लैट और थिन रहती है, क्लोजली पैक रहती है। और जो वेरियस जो कैविटीज जो ऑर्गन्स है बॉडी की, अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स जो कैविटीज है वहाँ पर क्या ये प्रेजेंट रहती है। लोकेशन की अगर हम बात करें स्क्वैमस एपिथेलियम लाई इन द कैविटीज ऑफ माउथ, इसोफेगस, एल्वेओली एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है जी। फंक्शंस की अगर हम बात करें, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, ब्लॉक द एंट्री ऑफ जर्म्स, उसके अलावा हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशंस। ठीक है जी। इन लंग्स के अंदर सॉरी इन लंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो अलो करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2। इन डाइजेस्टिव के अंदर हम बात करें डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कुबॉइडल। तो कुबॉइडल क्या है, इज टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द बॉडी दैट मेड अप ऑफ ट्यूब शेप सेल इन सिंगल लेयर। तो इसमें मतलब क्या है कि जो हमारे उसमें हमने सबसे पहले स्क्वैमस के अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें क्या फ्लैट होता है, क्योंकि उसमें जो सेल्स कुबॉइडल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सेल्स है वो क्या हमारी क्यूब शेप की होती है। ठीक है जी। सिंगल रहती है पर क्या है क्यूब शेप की रहती है। ठीक है जी। सिंगल क्यूब शेप सेल की क्या है लेयर रहती है। इट्स शेप इज क्यूबिक एंड इज इक्वल लेंथ एंड विड्थ। लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन लाइनिंग किडनी ट्यूबल्स एंड ब्रोंक्यूल इन द लंग्स। हमारे जो फेफड़े है जो लंग्स उनके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट रहती है वहाँ पर क्या ये प्रेजेंट रहती है। दूसरा हमारी जो किडनी है वहाँ पर ही क्या ये प्रेजेंट रहती है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शंस का काम करते हैं, प्रोटेक्ट द टिश्यू फ्रॉम डैमेज और इन्फेक्शन, एब्जॉर्प्शंस, सिक्रेशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये सभी क्या इसके फंक्शंस है। उसके बाद कोलुमनर की अगर हम बात करें तो कोलुमनर एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम टिश्यू का एक सिंपल एपिथेलियम का ही पार्ट है जो मेड अप ऑफ टाल्स थिन सेल्स एंड शेप लाइक पिलर ऑफ कोलुमर। इसमें क्या मतलब है जो सेल की जो शेप है वो क्या पिलर लाइक होती है, एक सिंगल सेल होती है, पिलर लाइक है एक सेल होती है। हाइट जो है वो ज़्यादा होती है मोर देन विड्थ। इट इज़ फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड इन द डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड, जो कि फाउंडेड होती है हमारे जो स्टोमक है वहाँ पर और इंटेस्टाइन के लाइनिंग पर। ठीक है जी।
तो इसके हम फंक्शंस की अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, तो एक्सक्रिएशन में जो ये हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिलिएटेड, जो क्या है कि सिंपल एपिथेलियम का ही टाइप है, जिसमें क्या है कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है जी। अब बात करें हम, इट इज ए थिन टिश्यू दैट कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया दैट हेल्प मूव पार्टिकल आउट ऑफ द बॉडी, जो कि क्या पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मेनली क्या प्रेजेंट रहते हैं हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, वहाँ पर क्या है ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। तो ये बात करें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, सिलिएटेड एपिथेलियम लाइन द मेजॉरिटी ऑफ रिस्पायरेटरी ट्री फ्रॉम नेजल कैविटी टू ब्रोंकाई। द सीलिया क्या है, ट्रैप डस्ट एंड अदर सब्सटेंस दैट ब्रीथ एंड मूव देम टुवर्ड द नोस्ट्रिल। तो क्या है सिलिएटेड जो एपिथेलियम जो टिश्यूज है हमारे, क्या है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहते हैं। जब भी हम जो एयर्स है उसको जो इनहेल या एक्सहेल करते हैं, तो उसमें जो भी डस्ट है उसको क्या ट्रैप करने का काम करती है। तो उसके अलावा क्या हमारे जो फैलोपियन ट्यूब्स है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हेल्प करती है मूव एन एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, ठीक है जी। टैकी एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स पर प्रेजेंट रहती है, किडनी पर ट्यूब्स पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या हमारे जो सिलिएटेड एपिथेलियम जो टिश्यूज़ है वो क्या प्रेजेंट रहते हैं। तो सिलिएटेड एपिथेलियम के अंदर क्या हमारे जो ग्लोबुलर सेल्स भी प्रेजेंट रहती है, जो कि क्या करते हैं म्यूकस को क्या सिक्रेट करती है, ठीक है जी। तो म्यूकस क्या जो कंबाइंड होता है विद सीलिया एंड जो और हेल्प करता है जो हार्मफुल पार्टिकल उनको हमारी बॉडी से निकालने में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं, जिसको क्या मेनली क्या सिक्रेटरी टिश्यू हम बोलते हैं, सिक्रेटरी यूनिट अगर हम बोलते हैं। तो मेनली क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यूज दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस लाइक सलाइवा, स्वेट, ब्रेस्ट मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। तो प्रेजेंट कहाँ पर रहेगा हमारा जो लंग्स हो गए, ब्रेस्ट हो गए, स्टोमक, कोलन, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट, यूट्रस। तो वहाँ पर क्या हमारा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है एपिथेलियम का वो आता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल की हमने बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है कि इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। सिंपल में हमने बात कर रहे थे कि जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल एक लेयर होगी सेल्स की, पर कंपाउंड के अंदर क्या है मोर देन लेयर होती है, ठीक है जी। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये सेल्स कवर करती है स्किन्स, बकल कैविटीज़, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, सैलिवरी डक्ट्स, ठीक है जी, और फेरिंग्स। तो इन सभी चीज़ों को कवर करने का काम करती है। दूसरा फंक्शन की अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव, क्या इसका फंक्शन करता है जो मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस है उससे प्रोटेक्ट करने का ही काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियम की हमने बात कर ली, मस्कुलर टिश्यूज़ की हमने बात करी जो कि हमारे मूवमेंट और लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज़ इज मेड अप ऑफ लॉन्ग स्लेंडर सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर्स दैट आर अरेंज्ड इन बंडल और लेयर्स। तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ हमारे किससे बने होते हैं, वो मसल्स फाइबर से बने होते हैं, ठीक है जी, जो कि हमारे बंडल्स या क्या लेयर्स के अंदर होते हैं। ये टिश्यूज़ क्या है हेल्प इन वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट इन बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन, ठीक है जी। मसल्स कंटेन क्या है स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन लाइक मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोरिन एंड ट्रोपोमाइसिस, जो कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स टू फैसिलिटेट मूवमेंट्स। तो जो मसल्स जो टिश्यूज़ है उन मसल्स के अंदर क्या हमारे स्पेशल टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि जो मूवमेंट के टाइम उसको कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। वो द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यूज को क्या 3 टाइप मसल्स फाइबर के बेस पर क्या 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं वॉलंटरी, जो कि इच्छा अनुसार है जो हम मूव करते हैं। दूसरा आता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारा आता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले हम स्केलेटल की बात करेंगे, स्केलेटल और वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यूज। इट इज अ टिश्यूज मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलंटरी मूवमेंट इन द बॉडी। ठीक है, स्केलेटल की हमने बात की थी कि टिश्यू जो मस्कुलर टिश्यू का मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं, जो कि मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो पर हम बात कर रहे हैं स्केलेटल की, अगर हम बात करें इसको क्या मतलब वॉलंटरी बोलते हैं, मतलब क्या हमारी इच्छा अनुसार जो मूवमेंट होती है, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्केलेटल मसल्स इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ मसल्स फाइबर्स विच आर बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स, ठीक है जी। तो स्केलेटल मसल्स क्या है जो बनी हुई होती है 1000 ऑफ मसल्स फाइबर्स, ठीक है जी। तो 1000 ऑफ मसल्स फाइबर्स मिलकर क्या एक मायोफिब्रिल क्या है बंडल बनाती है। तो उनसे क्या बनी होती है, मायोफिब्रिल क्या है बेसिक यूनिट है मसल्स फाइबर्स की, जिसके अंदर क्या है कॉन्टैक्टाइल जो प्रोटीन रहते हैं, ठीक है जी। और ये जो प्रोटीन है जो थिक एंड थिन फिलामेंट अरेंज इनटू साइक्रोमर्स विच आर फंडामेंटल कॉन्टैक्टाइल यूनिट ऑफ फाइब्रिल्स। तो स्केलेटल मसल्स क्या है अटैच टू बोन बाय टेंडन एंड अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। तो स्केलेटल मसल्स है हमारी बोन से क्या है जो टेंडन के द्वारा अटैच होते हैं, जो कि अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, जो हमारी कंट्रोल में होती है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, मसल्स फाइबर्स आर ग्रुप इनटू बंडल कॉल्ड फेसिकल्स एंड विच आर देन रैप्ड इनटू कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर कॉल्ड पेरिमीशियम्स। तो हम इसकी बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन की, स्ट्रक्चर की, किस तरह से क्या हमारा जो स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सबसे पहले जो मसल्स फाइबर्स है आर ग्रुप इन बंडल कॉल्ड फेसिकल्स। जो एक सिंगल मसल्स फाइबर है
वो बहुत सी जो मसल को सिंगल सिंगल मिलकर क्या है एक पूरा मायोफाइब्रिल्स बनाएंगे और उनके ऊपर जो कवरिंग रहेगी वो किसकी रहती है, फेसिकल्स की रहती है। उसको क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये हमारा मसल्स फाइबर है, उसके ऊपर क्या है, ये फेसिकल्स की लेयर है, ठीक है जी। तो उस फेसिकल्स के अंदर क्या हमारे ग्रुप ऑफ क्या है मसल्स फाइबर्स क्या है प्रेजेंट रहती हैं, जो कि ठीक है जी। उसके बाद क्या फीचर है, रैप्ड इनटू कनेक्टिव टिश्यू सेल कल पेरीमाइसम। फिर ये जो फेसिकल्स हैं, जैसे बहुत से जो फेसिकल्स हैं, फिर इन फेसिकल्स की जो कवरिंग जो की जाती है वो किस लेयर के द्वारा होती है, वो पेरीमाइसियम के द्वारा होती है, ठीक है जी। एंड देन फेसिकल आर देन ग्रुप टुगेदर इनटू मसल्स व्हिच आर सराउंडेड बाय एन आउटरमोस्ट कनेक्टिव सेल एपीमाइसियम, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, जो पेरीमाइसियम के बाद क्या है कि पूरे जो इसके ऊपर क्या है जो कवरिंग जो होती है वो हमारे उसको क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट जो कनेक्टिव जो टिश्यूज के साथ जो लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। फंक्शन की अगर हम बात करें, स्केलेटल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फंक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग फर्स्ट मूवमेंट्स, ठीक है जी। स्केलेटल मसल्स कॉन्टैक्ट टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मूवमेंट, अलाउ यू टू मूव योर बॉडी, परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, पोस्चर्स, ठीक है जी, मेंटेन योर पोस्चर एंड बैलेंस, ब्रेथिंग, एक्सपैंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग योर चेस्ट कैविटीज, ठीक है जी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम उसको कॉन्टैक्ट रिलैक्स, तो मतलब ब्रीथिंग में हेल्प करता है। स्वेलिंग की अगर हम बात करें, मसल्स हेल्प यू स्वेलोज, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, जॉइंट स्टेबलाइजेशन एंड डाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वॉल्यूंटरी मसल्स टिश्यूज और स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है जी। इससे पहले हमने स्केलेटल की बात करी, अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स इज मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप सेल्स विद सिंगल न्यूक्लियस एंड इज नॉन स्ट्रेटेड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप। तो स्मूथ मसल्स क्या है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है कि आगे और पीछे से क्या है थोड़ा पिचका हुआ रहता है और बीच में से क्या है थोड़ा खुला हुआ रहता है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। तो इस तरह से क्या है, स्पिंडल शेप आगे और दोनों साइड का न्यूक्लियर रहता है और बीच में थोड़ा खुला रहता है, इसमें एक न्यूक्लियस हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है जी। मूवमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर, जिसकी जो मूवमेंट है वो क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या है इनवॉलंटरी रहती है। स्मूथ मसल्स इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो स्मूथ मसल्स है वो क्या हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है जी। दे आर कॉल्ड स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज बिकम रिमेन अटैच्ड विद स्मूथ ऑर्गन्स। इनवॉलंटरी मसल्स फॉर्म द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स को फॉर्म करना बनाने काम करते हैं। तो इनवॉलंटरी मसल्स की अगर हम बात करें, स्मूथ मसल टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, सभी की वॉल के ऊपर। स्मूथ मसल्स कॉन्टैक्ट स्लोली एंड ऑटोमेटिकली एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग कॉन्टैक्टाइल टोन इन ऑर्गन लाइक यूरिनरी ब्लैडर्स। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स टिश्यू एज मैनी फंक्शन द बॉडी। फर्स्ट क्या, रेगुलेट ऑर्गन फंक्शंस। स्मूथ मसल्स रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ मैनी होलो ऑर्गन्स लाइक एयरवे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है, यूरिन फ्लो को जो रेगुलेट करने का काम करती है, एंड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है जी। तो इन सभी में क्या जो स्मूथ मसल्स क्या अपना फंक्शंस क्या वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट आता है वो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यूज दैट ओनली एग्जिस्ट इन द हार्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द हार्ट पंपिंग, ब्लड सर्कुलेटिंग अराउंड द बॉडी, ठीक है जी। तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज क्या है, हमारा जो हार्ट में प्रेजेंट रहता है, जो कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हार्ट हमारा पंप कर रहा है, ब्लड सर्कुलेटिंग कर रहा है उसमें। इसके अंदर क्या है, इनवॉलेंट्री स्टेटेड जो मसल्स रहती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टीरिएशन एंड मूवमेंट बिंग नॉट कंट्रोल बाय आवर विल, ठीक है जी। इसको जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है जी। कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज और या मायोकार्डियम कंटेन सेल्स दैट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। द कार्डियक सेल वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस द रिथमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट इज द हार्ट बीट, ठीक है जी। तो कार्डियक सेल्स क्या है जो प्रोड्यूस करती है, रिदम प्रोड्यूस करती है, एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो है इसके अंदर होता है, जिससे कि जो हम हार्ट बीट जो हम सुनते हैं जैसे रिदम। तो आज हमारा ये के वीडियो में लेक्चर्स में हमारा यही तक था। तो आज हमने क्या ह्यूमन टिश्यूज़ के जो टाइप हमने पढ़े, एपिथेलियल और मस्कुलर। तो नेक्स्ट में हम क्या कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है जी।